ये भाई साहब रोते हुए दिख रहे हैं आपको, ये सब देख लीजिए पूरा। ये सरकार की व्यवस्थाएं हैं, ये उत्तर प्रदेश की फैसिलिटी है। इतने मरीज यहाँ पे पड़े हुए हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन भाजपा के लिए काम 2014 से कर रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। चले तो थे पवन खेड़ा को गिरफ्तार करवाने, चले तो थे पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बनाने और पता नहीं कौन कौन सी गाली बकने की वीडियो लगातार सामने आते ही रहे हैं। मैं बात हिमंता बिश्व शर्मा की कर रहा हूं, लेकिन अब दांव पड़ गया है उल्टा। देखिए, पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिल गई है, ये तो एक खबर है, लेकिन जो खबर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो आने वाले वक्त में हिमंता बिश्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दम भर के हिमंता को सुनाया है। दम भर के जिस तरीके से इस आदमी ने गाली गलौज, अभद्रता और नीचता की पूरी पराकाष्ठा पार कर दी थी एक संवैधानिक पद पर रहते हुए, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कायदे से इसको सुनाया है। कहा है कि दूध के थूले तो तुम भी नहीं हो। अभी उस खबर के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, खबर दिखाऊंगा कि कैसे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव की लाइव बेइज्जती हुई है, भद्द पिट गई है, बेइज्जत कर दिया सामने। और किसने? सरकार के ही विभाग के कर्मचारी ने बेइज्जत कर दिया। कैसे क्या हुआ वो खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर के गोरखपुर तक स्वास्थ्य व्यवस्था की ऐसी स्थिति है कि सिर में चोट लगी होती है और मरीज की किडनी निकाल ली जाती है। कहां? गोरखपुर, सीएम सिटी गोरखपुर का मामला है। अभी वो खबर मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का ही नेता और कार्यकर्ता किस तरीके से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की पोल खोल रहा है वो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी जुड़ी कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस खबर पर गौर करिए। अब ये कोर्ट का जो हियरिंग है उसमें जो पवन खेड़ा ने अदालत के सामने जो सुनवाई की है, मतलब जो अपनी बात रखी है, ये उसको बाकायदा मेंशन किया गया कोर्ट में कि हिमंता बिश्व शर्मा ने पवन खेड़ा को किस तरीके से गालियां बकी हैं, किस तरीके से बदतमीजी की है, बेशर्मी की है, वो सब कुछ पेलूंगा, पवन खेड़ा को पेलूंगा, पवन खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा, घसीट कर लाऊंगा, खींच कर लाऊंगा। और यहां तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस आदमी ने बुरा भला कहा। उस पर कोर्ट ने यह बात कही है। देखिए जरा, सीधे तौर पर सारे के सारे कोर्ट हैं। कहा, देखिए क्या कहा, हु इज द पवन खेड़ा, इवन इफ द हाइड्स इन द हेल आई विल ड्रैग हिम आउट। कहा गया कि अगर नर्क में भी छुपा होगा तो हम उसको खींच लाएंगे। फिर देखिए क्या कहा, खेड़ा को पेलूंगा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। और इतना ही नहीं दोस्तों, तमाम सारे ऐसे डेरोगेटरी शब्दों का भी इस्तेमाल किया। अब उस पर यह कहा जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिमार्क किया है और कहा है कि इस तरीके की बदतमीजी तो दोस्तों हिमंता बिश्व शर्मा ने भी की है। यह कोर्ट ने कहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये पूरी खबर देखिए, ये हिंदुस्तान की खबर है। बताया गया कि पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीएम की पत्नी के मामले में मिली अग्रिम जमानत। आपको पता है कि सीएम की पत्नी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें दो पासपोर्ट की बात, बहुत सारे खुलासे पवन खेड़ा ने किए थे। और इसी को लेकर के हिमंता बिश्व शर्मा बिलबिला गया था क्योंकि चुनाव इसका खराब हो गया ऐसा माना जा रहा है। और उसी बिलबिलाहट में इसने बदतमीजी की, सारी पराकाष्ठा पार कर दी। 7 अप्रैल को पवन खेड़ा को दिल्ली में असम की पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी। पवन खेड़ा तेलंगाना में मौजूद थे, वहां चले गए थे। तमाम तरीके, असम गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जमानत दे दी। किस तरीके के बयान दिए थे हिमंता बिश्व शर्मा ने, जिस पर कोर्ट ने एक तरीके से
तगड़ी क्लास लगाई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। छोटा सा हिस्सा देखिए जरा इसका। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। तो 7 अप्रैल से लेकर के जितने जितने इस आदमी ने बयान दिए हैं वो सब कुछ वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। आदेश रावल लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में यह भी कहा है कि इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो संसदीय भाषा के अनुरूप नहीं थे, और वो बयान मैंने आपको सुनाया। ये इन्हीं बयानों पर उसने कहा। अदालत में भी पवन खेड़ा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरी की पूरी असम पुलिस हिमंता बिस्वा शर्मा के सारे खेल का पर्दाफाश कर दिया। जरा छोटा सा हिस्सा सुनिए। That he should be arrested because prima facie he is guilty of 339, omitting to note two things, that 339 is neither in the FIR nor in the police complaint. आवेश तिवारी लिख रहे हैं कि पवन खेड़ा के मामले में सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बताता है कि भाजपा शासित राज्यों में सरकार कैसे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के बयान से साफ पता चलता है कि असम पुलिस, ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने बेहद सामान्य से राजनीतिक घटनाक्रम को अपराध की तरह प्रस्तुत किया। अदालत कहती है कि हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी रिकॉर्ड पर रखे गए सभी तथ्यों के सही मूल्यांकन पर आधारित नहीं है और त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है, विशेष रूप से आरोपी पर अतिरिक्त बोझ डालती है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि आरोप और प्रत्यारोप प्रथम दृष्टया राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और ऐसी प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित होते हैं, न कि ऐसी स्थिति का खुलासा करते हैं जिसके लिए पवन खेड़ा को की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो और आरोपों की सत्यता का परीक्षण मुकदमे में किया जा सकता है। अब सवाल खड़ा होता है, ये असम पुलिस और हाईकोर्ट को क्यों नहीं दिखा? मतलब अब गुवाहाटी हाईकोर्ट भी इस पूरे के पूरे मतलब सवालों के घेरे में है कि आखिर क्या किसी प्रलोभन में काम कर रहा है हाईकोर्ट, या आखिर हाईकोर्ट को यह बात क्यों नहीं पता चली, क्यों नहीं दिखी? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। उधर मोहन यादव ने एक नई स्कीम की शुरुआत की और उस स्कीम को जांचने के लिए पब्लिक के सामने लाइव कॉल लगाया। किसानों से जुड़ी एक योजना है जिसमें मंत्री जी ने सवाल पूछ लिया, कहा कि मुझे गर्मी में तीसरी फसल चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए। ये जरा वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आएगा लाइव बेइज्जती भाजपाई अपनी कैसे कराते हैं। मैं किसान हेल्पलाइन से अभिषेक बात कर रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मेरे को गर्मी की तीसरी फसल लेना है, आप बताइए क्या लगाना चाहिए। गर्मी की तीसरी फसल की आपको जानकारी चाहिए? जी। जानकारी से पूर्व क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम एक सामान्य किसान हूँ। सर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, अभी वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो आपका नंबर हम तक पहुंच गया है, तो आपको हमारे विशेष अधिकारी द्वारा संपर्क करके जानकारी दे दी जाएगी। अच्छा, आप नहीं बता पाएंगे? समझ पाएंगे समान नहीं, वर्तमान में जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हमारे विशेष आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, कभी भी जेम्स बॉन्ड बनके किसी भी अस्पताल में घुस जाते हैं, छापा मारने जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी के अस्पतालों का क्या हाल है, केजीएमयू का सबसे बड़े अस्पताल का क्या हाल है, उसकी पोल भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने खोल दी है। किस तरीके से मरीज जो है जानवरों की तरह पड़ा हुआ है और कोई देखने वाला नहीं है। देखिए जरा ये वीडियो, खुद भाजपा का कार्यकर्ता है और इसने ही ये वीडियो बनाया और सवाल पूछा योगी आदित्यनाथ की सरकार से। नहीं मिल रहा है, देख लीजिए, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, देख लीजिए बस ये पूरी व्यवस्था देख लीजिए सरकार की। नहीं हूँ, लेकिन भाजपा के लिए काम 2014 से कर रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश की फैसिलिटी है, डिप्टी सीएम तक को कॉल कर दिया गया, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का बेड है, ये उत्तर प्रदेश की समस्या है। इतने मरीज यहाँ पे पड़े हुए हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सरकार जनता से चल रही है, जनता सरकार से नहीं चलती है। श्रीकांत अपने घर के मरीज को केजीएमयू लेकर के पहुंचे थे। हालात इतने खराब कि घंटों इंतजार के बाद भी भर्ती नहीं मिली। ये स्थितियां हैं और केजीएमयू की हालत कौन नहीं जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि अपने ही हाथ से अपनी छाती पीटती है कि हाँ रे सब कुछ देखो मैंने करा दिया, और पब्लिक मर रही है।
इसी तरीके की जब स्थितियां आती हैं तो जनता सड़क पर उतरती है और उसके बाद सरकारों को बदल देती है। यही स्थितियां होती हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं। गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद। हफ्ते के 3 दिन नियमतः वहां रहते हैं मुख्यमंत्री, और वहां स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत 4 कदम और आगे। सिर में चोट लगी थी, सिर की बीमारी, किडनी निकाल ली गई, ऐसे आरोप हैं परिजनों के। सुनिए जरा। किडनी बेच रहा है, किडनी तो मैया पैसे किडनी बेचे, जो लादा किडनी बेचा था, पैसे नहीं ले रहा मरीज से। सूर्या समाजवादी देखिए क्या लिख रहे हैं। गोरखपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में किडनी निकालने से एक शख्स की मौत हो गई। सिर में चोट लगी थी, टांका पेट में लगा मिला, जिसके बाद परिवार वालों ने डॉक्टरों पर किडनी निकालने का आरोप लगाया। किडनी निकालने का रैकेट पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी है। इससे पहले कानपुर में भी किडनी निकालने का रैकेट पकड़ा गया था। सब सरकार से जुड़े लोग, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इस तरीके के आरोप लगाए गए। दूसरी तरफ भाजपा से ही जुड़ा एक आदमी, रेपिस्ट, एक महिला से मंगेतर के सामने गैंगरेप किया एक आदमी ने, और उसकी मदद भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने की, पैसे से, छिपने से, हर तरीके से। अब उसको अरेस्ट किया गया। ये आदमी है बबलू ठाकुर, ये व्यक्ति है, ये मुख्य आरोपी है, मंडल उपाध्यक्ष बबलू ठाकुर। इसने रेप किया है ऐसा बताया जा रहा है। और ये जुगेश सिंह है। जुगेश सिंह जो है ये भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, और इसकी मदद की है इस व्यक्ति की, जुगेश सिंह ने। अब इसको गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित है। पकड़ा नहीं गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि भाजपाइयों ने मदद की है। सचिन गुप्ता का ट्वीट देखिए। फतेहपुर में मंगेतर के सामने युवती से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने बीजेपी युवा मंडल अध्यक्ष जुगेश सिंह को हिरासत में लिया है। जुगेश पर बबलू ठाकुर को भगाने और आर्थिक मदद देने के आरोप है। जो इस केस में मुख्य आरोपी है, बबलू ठाकुर पर 1 लाख का इनाम घोषित है। दूसरी तरफ बंगाल में लोकतंत्र पर डाका डालने की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। ये स्ट्रांग रूम के भीतर पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ करता हुआ सीसीटीवी में दिखाई पड़ रहा है। जबरदस्त तरीके से धांधली, पहले मतदान में और अब मतगणना में। सवाल उठ रहे हैं कि जब मतदान हो चुका है तो 4 दिन तक ईवीएम क्यों रखी हुई है? मतगणना 4 दिन बाद क्यों हो रही है? क्या बेईमानी करना चाहती है बची खुची भी भारतीय जनता पार्टी? अभिनव पांडे ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया। बताया गया टीएमसी ने कोलकाता के स्ट्रांग रूम का वीडियो जारी करके पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने कहा कि पोस्टल बैलेट के सेग्रीगेशन की प्रक्रिया चल रही है। सभी दलों के नेताओं को पहले से ही बताया गया था, और उसके बाद ममता बनर्जी वहां पर पहुंची, स्ट्रांग रूम में 4 घंटे तक मौजूद रही रात में, और उसके बाद आकर के क्या कहा आप खुद सुनिए। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है, और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है पोस्टर गलत। तो इस तरीके की स्थितियां हैं। अभिनव, न्यूज पिंच के अभिनव वहीं पर मौजूद थे, और वहां पर जो लोगों ने वहां पर देखा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने देखा, उससे उनसे भी बातचीत की। साफ तौर पर इसमें कहा गया, ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, बताया गया कि पहले ईवीएम मशीनों को सील किया गया, स्ट्रांग रूम भी सील कर दिया गया, लेकिन बाद में बैलेट पेपर निकालकर वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। ये बैलेट पेपर आए कहां से? जब हमने आपत्ति जताई तो बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। मतगणना से ठीक पहले बंगाल में ये सब क्या हो रहा है, जो सीधे तौर पर इसमें कही गई है। आईपी सिंह कह रहे हैं कि बंगाल में लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या। सीसीटीवी फुटेज ने उजागर कर दिया कि भाजपा किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ सक्रिय मिलीभगत में बिना किसी संबंधित पार्टी प्रतिनिधि की मौजूदगी में बैलेट बॉक्स खोल रही है। खुलेआम किया जा रहा है गंभीर चुनावी धोखाधड़ी है, जो चुनाव आयोग की पूरी जानकारी और संरक्षण में हो रहा है। सीधे तौर पर यह बात कही गई। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।